वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, वो गायत्री से ही स्फुरित हैं। और गायत्री का भी जो बीज है वो ओम है, ओंकार बिंदु संयुक्तम। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, यद्यपि इस पर भी सबका अधिकार नहीं, श्री गुरु मुख से ही श्रवण हो, श्री गुरु मुख से ही उसकी आज्ञा हो। मंत्रों में विशेषकर ध्यान रहे। आप अधिकारी होंगे तो निसंदेह गुरु प्रसन्न होकर आपको मंत्र देंगे। और आप अधिकारी तो हैं ही, क्योंकि मनुष्य देह आपको मिली है। बिना अनुग्रह के देह प्राप्त नहीं हो सकते। तो मैं एक बात ये भी कह दूं, उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत अधिक मंत्रों का आग्रह लिए बैठे हैं, उनसे मेरी विनय है कि विवेक चूड़ामणि के माध्यम से भगवान भाष्यकार सनातन धर्मोद्धारक भगवान शंकराचार्य ऐसा कहते हैं कि मनुष्य होना ये परम अनुग्रह है, ये परम कृपा है, ये परम प्रसाद है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि माता पिता के कारण हमें ये देह मिली है, चूंकि हमारी आकृति विशेषकर हनु, चुबुक, नासिका, भाल, कपोल, भुजाएं, वक्षस्थल, काय, कलेवर, प्रकृति, स्वभाव, हमारी चेष्टाएं, चितवन, मुद्राएं, भास, आभास कई बार हमारे पूर्वजों से मिलता है, पिता से मिलता है, माता पिता से हमारी आकृति मिलती है। कई बार तो हमारे पुरजन परिजन बंधु बांधव इष्ट मित्र हम में से झांक कर देख रहे होते हैं, विशेषकर हमारे पितृ। ऐसा लगता है कि ये माता पिता के कारण ही है क्या? ना, केवल माता पिता के रजवीर का ही उत्पाद नहीं है मनुष्य। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। केवल माता पिता के रजवीर का ही उत्पाद नहीं है मनुष्य। मनुष्य केवल माता पिता के कारण नहीं है। शास्त्र कहता है ये भगवान के अनुग्रह के कारण है मनुष्य। देवानुग्रह हेतु कम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशया। शास्त्र भेद खोलते हैं, कहते हैं कि मनुष्य होना केवल माता पिता के कारण नहीं, देव और पितरों के कारण नहीं है, केवल भोग भाग्य नहीं है, केवल प्रारब्ध नहीं है, केवल कारण शरीर के ही कारण नहीं है। क्योंकि शरीर भी केवल एक यही नहीं है ना, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। तो मन बुद्धि ये शरीर हमारा मिलकर ये जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये देह हमारी केवल देवताओं के कारण ही नहीं है, केवल माता पिता के तप के कारण ही नहीं है, केवल उनके संकल्प के कारण नहीं है। शास्त्र भेद खोलते हुए कहता है कि तीन चीजें हमें केवल परमात्मा के कारण मिली हैं। पहला है मनुष्य होना, दूसरा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का अर्थ पता है क्या है? कि कथा सुनने बैठे हो, यही मुमुक्षा है आपकी। भगवान के कृपा के वशीभूत, उनके अनुग्रह के कारण आप यहां बैठे हैं। भगवत अनुग्रह न होता तो आप यहां न बैठे होते। और ये दोनों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व। और तीसरी चीज अति दुर्लभ है, वो है महापुरुष संशय, महात्माओं की संगति। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। उसमें भी ऐसा कहा गया कि जब तक भगवान का परम अनुग्रह नहीं होगा आपको गुरु तो नहीं मिलेंगे। परम अनुग्रह है कि गुरु मिले आपको, सत्संग मिला आपको। और तब कहीं ये जिह्वा पर ओंकार आता है। आपकी जिह्वा पर ही ओंकार आ ही नहीं सकता। ये स्वयं परमात्मा है, बीज है उसका, इसी से सृष्टि का विस्तार है। ये गायत्री का मूल है, गायत्री वेदों का मूल है।
ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपबल कीन शंभु संहारा तपबल रचय विधि संसारा। अवागर्था प्रतिपत्तये। अद्भुत तप है, वाणी का तप, शब्दों का तप, वैखरी, और बहुत अद्भुत तप है। मध्यमा का, पश्चंती का, परा का, सारस्वत तप से बड़ा, सबसे बड़ा तप है। तप के लिए तो भगवान नारायण स्वयं तपस्वी बनते। अरे बद्रीनाथ में भगवान कर क्या रहे हैं? तपस्वी तो हैं। और एक बार भगवान नारायण के मन में विचार आया हम तो तप करेंगे। तो लक्ष्मी ने कहा तप करोगे, इसका आशय क्या है? बोले हम तप करेंगे। और वो वहां तप करने चले गए विशाला नगरी में, हिमालय के उत्तुंग शिखर पर। सरस्वती का जहां उद्गम है, जहां अलकनंदा निकलती, सनकादिक घाट पर नारद क्षेत्र में, केदार खंड में भगवान नारायण तप करने के लिए पहुंचे। लक्ष्मी जी थोड़ी चिंतित हुई कि अकेले चले गए, वहां तो हिम है, बर्फ है, कुछ तो मिलेगा नहीं, वहां तप करेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? तो लक्ष्मी जी बदरी बनकर, बेर बनकर वहां प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी का नाम है बदरी, तब है वो बदरीनाथ। तो लक्ष्मी जी बदरी बनकर, वनस्पति बनकर, कुछ किंचित वो औषधियां बनकर वहां प्रकट हो गई। और भगवान उन औषधियों के आश्रित होकर तप करने लगे। अमृत की रक्षा के लिए भगवान 5 अवतार लेते हैं। वो अमृत स्वयं है, अमृतस्य नारायण को अमृत। किसी ने पूछा अमृत है क्या भाई? उन्होंने कहा अमृत कुछ नहीं है, नारायण ही अमृत है, नारायण अमृतम, भगवान ही अमृत है। तो भगवान अमृत के रूप में प्रकट हुए और उस अमृत की रक्षा के लिए, कि अमृत धन्वंतरी के द्वारा प्रकट होगा तो धन्वंतरी भी भगवान स्वयं, अमृत भगवान स्वयं, उसकी रक्षा कैसे हो? मोहिनी के द्वारा, भगवान स्वयं मोहिनी। मंदराचल कौन है? स्वयं नारायण है। कूर्म कौन है? नारायण है। ऐसे अमृत की प्राप्ति के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी का अनुसरण करने के लिए, देखो गांव में कथा का ये आनंद है, लीजिए केले मिल गए, कदली फल मिल गया हमको, तो अभी और क्या फल मिलेगा? कदली फल ही पहले आ गया, कदली फल मेवा, धन्यवाद। ये भोले भाले सीधे लोग हैं। आपकी कथाएं मेट्रो में होती हैं, ये सीधे साधे लोग हैं। हमें एक बहुत अच्छी बात याद आती है, चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरस्कार सिमरो नाव। कुछ साधु निकल पड़े तो उनके गुरुओं ने उनसे कहा भी निकल जाओ। तो साधु ने कहा जी कहां कहां जाएं? बोले गांव में निकल जाओ, शहरों में निकल जाओ, जाओ भगत चेता के आइए चेतो नगरी। महाराज जी पहले साधु जब भ्रमण करते थे तो भक्तों को चेताने जाते थे, चेताओ, भगत चेताने जा रहे। चेताने माने सत्कर्मों में लगाने के लिए, शुभ कर्मों में लगाने के लिए, यज्ञ कर्म में प्रवृत्त करने के लिए। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरस्कार सुमरो नाव। तो साधुओं ने अपने गुरुओं से पूछा कि भगवान ये भेद है कुछ क्या? तो उन्होंने कहा भेद तो कुछ नहीं, नगर चेताइए, गांव चेताइए, पर आप तो कह रहे हैं चेतो नगरी तारो गांव, इसमें भेद तो आपने रख ही दिया। आप कह रहे हैं नगरों में जाओ चेता के आओ भक्तों को, तारो गांव, गांव को लोगों को तार के आइए, इसमें क्या भेद है? तो गुरुजी ने कहा कि नगर में तो चेताना ही ठीक है, पर गांव का आदमी तरने को तैयार है। गांव का आदमी तैयार है किसके लिए? तरने के लिए। तारो गांव। और कभी साधु जब गांव में निकल पड़ते हैं तो वहां के भोले भाले निश्चल अल्लड़ लोग ऐसे फल पकड़ाते हैं।
कि जी मुफ्त में नहीं सुनेंगे, ये लो फल, तन मन धन समर्पित। अच्छा लग रहा है, सचमुच में बहुत आह्लादित हो। चेतो नगरी तारो गांव, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सब उनका अनुसरण करने लगे, लेकिन माँ ने मना कर दिया सबको कि भले ही मेरा अनुसरण करें, अनुगमन करें, मेरा अनुशीलन करिए, सदा ही मेरी अभ्यर्चना आराधना कर मुझे सदा के लिए मनाने के अनेक प्रयत्न कीजिए, मैं आपकी नहीं बनूंगी। ब्रह्मा को मना कर दिया, ब्रह्मा आपकी सृष्टि में भेद है, मैं आपकी नहीं बनूंगी, द्वैत है तेरी सृष्टि में। महादेव को भी मना कर दिया कि आप हमारे पूज्य हैं, पर मैं आपके अनुगत तो नहीं हो सकती। तो महादेव ने कहा भाई हम तो सर्वथा निर्दोष हैं, हम में क्या दोष है? बोले आप में कोई दोष नहीं है, आप में औदार्य इतना अधिक है कि कोई राक्षस आपको प्रसन्न कर लेगा और मुझे उसके पल्ले बांध देंगे आप। मैं लक्ष्मी हूं, तो किसके पास जाएंगे आप? अब किसके बनेंगे? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए जो अमानी मानदो मान्य है, सर्वथा जो निर्दोष है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, जो सत्य है मैं उसका अनुसरण करती हूं। मैं सत्य नारायण की हूं, मैं सच्चिदानंद की हूं, मैं सत्य पुरुष की हूं, मैं सत्य को ढूंढ रही हूं, जहां मुझे सच मिलेगा मैं उसे वर्ण कर लूंगी। और कुछ देर के बाद सबने देखा कि लक्ष्मी जी सत्यनारायण भगवान के चरणों में आकर बैठ गईं। उन्होंने नारायण को वर्ण कर लिया। ये भेद की बात है। अगर जीवन में सत्य है तो वैभव आपके द्वार पर अपने आप पे आएगा। यद्यपि ताए कामना नाही, जो धर्मशील होता है, जो सत्यनिष्ठ होता है, उसके पास, समुद्र के पास अपने आप नदियां जा रही हैं बिना बुलाए। वैसे ही धर्मशील जो है, सत्यनिष्ठ जो है, उसके पास स्वतः सब चीजें चली आती हैं। लीला की वाल्मीकि प्रणाम कर रहे हैं नारद जी को। कथा के एकदम आरंभ में नारद का चरित्र है। वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल प्रारंभ में जिसकी चर्चा है, जिस चरित्र की हम बात कर रहे हैं, वो नारद जी हैं। नारद जी प्रकट हो गए भगवद आदेश के अधीन। वो भगवद आज्ञा, वो शिवाज्ञा, अथवा तो सत्य संकल्प। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि किसी जीवात्मा के जीवन में महात्मा आ जाए, किसी भी जीवात्मा के जीवन में महात्मा आ जाए, उसका फल कुछ और नहीं, परमात्मा उसका फल है, ईश्वर उसका फल है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, साधु जीवन में आया है तो सत्य का संदेश लेकर आया है, त्याग का, वैराग्य का, शील संयम सदाचार का और नैतिकता का।